जय हिंद मेरे भाई। तैयारी कैसी चल रही है? तो देखो यार, आज हम लोग करने वाले हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स, है ना, जो कि हमारे हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके सीडीएस में इससे क्वेश्चंस आता है, बीपीएससी में पूछ लेता है इससे क्वेश्चंस। तो सीजीएल्स का एग्जाम होने वाला है ना, सीजीएल के एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबमिट हमेशा आते हैं यार, कॉन्फ्रेंसेस हमेशा आते हैं, पूछ लेता है कि कमांडर कॉन्फ्रेंस किसके साथ हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, नाटो समिट कहाँ हुआ था। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और क्या है, करेंट अफेयर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है जिसका नाम है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। उसमें सारे एक्सरसाइजेज कवर है मेरे भाई, उसको जाके देखो यार। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उससे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, खास करके सीडीएस में तो आता ही आता है उससे। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर तुम वोकैब वगैरह देखना चाहते हो तो उसके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। टॉप 200 वोकैब्स मैंने कराए हैं, वो कर लो जाके। आज सीरीज 6 आया है, तो ऐसे ही चल रहा है, 10 दिन तक चलेगा वो। ठीक है, बाकी ये 70 क्वेश्चंस हैं और इस 70 क्वेश्चंस में तुम्हारा सबमिट्स डन है। क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है तुम्हें, 2x पे लगाओ और इसको सुन लो। देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, विजुअल प्लस ऑडियो ज़्यादा देर तक मेमोरी में रहता है। ठीक है, अच्छा, और क्या करना है, ये जो चैनल दिख रहा है सवाल से सिलेक्शन टेलीग्राम का, उस पर जाना है और वहाँ जाके इसको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और सारे क्वेश्चंस को एक बार और लगा लेना है अपने से। ठीक है, देखना कितने सही हो रहे हैं, बस इतना ही काम करना है। ठीक बात है भैया, अब क्या करें, तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चंस है, कहता है वे वॉज द नेटो समिट 2025 हेल्ड। नेटो समिट कहाँ हुआ था? ठीक बात है, नेटो समिट कहाँ हुआ था भैया इस बार? तो ये हुआ था मेरे भाई हेग में। ठीक है, नीदरलैंड में, याद रखना इसको। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, कहता है एट द नेटो समिट 2025 मेंबर कंट्रीज एग्रीड टू रेज डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात हुई है नेटो में। ठीक है, ये भी आता है, स्टेटमेंट बेस में पूछ लेगा सीडीएस में कि नेटो के बारे में ये 2-3 पॉइंट्स है, कौन सही है कौन गलत है, तो इसलिए मैंने ये सब भी ऐड किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने परसेंट से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात की हुई है, तो इन्होंने की है 5% ऑफ जीडीपी से ये बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द नेटो डिफेंस स्पेंडिंग कमिटमेंट ऑफ 5% जीडीपी क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला 3.5 फॉर कोर डिफेंस कैपेबिलिटीज, दूसरा 1.5% फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेरे भाई इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु होस्टेड अ डिनर फॉर नेटो लीडर्स ड्यूरिंग द समिट। तो एक डिनर पार्टी होस्ट हुई थी, और किसने करी थी वो मेरे भाई? तो ये करी थी डच के किंग ने, जिसका नाम क्या था? विलियम अलेक्जेंडर एंड क्वीन मैक्सिमा। ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द नेक्स्ट नेटो समिट आफ्टर 2025 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। अगला जो होने वाला है नेटो समिट, मतलब 2026 में जो होगा, वो कहाँ होने वाला है? तो वो मेरे भाई तुर्की में होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट वॉज हेल्ड इन 2025 वाला कहाँ हुआ था? तो ये मेरे भाई ध्यान रखना, क्विंगडाओ चाइना में हुआ था। याद रखना, ये एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर मिले थे इसमें, तो ये क्विंगडाओ में मिला था। ऐसे भैया एससीओ समिट कहाँ हो रहा है? तो वो तांजीन में हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, चाइना में ही। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 7 बता दो भैया। कहता है इंडिया रिफ्यूज टू साइन द एससीओ जॉइंट डिक्लेरेशन इन 2025 बिकॉज। क्यों डिक्लेरेशन साइन करने से मना करा था राजनाथ सिंह जी ने? तो भैया इट मेंशन बलोचिस्तान नहीं, इट डिमांड विड्रॉल फ्रॉम क्वाड नहीं, इट कंडेम नेटोज एक्शन नहीं भैया। क्यों किया था? तो इट्स रिजेक्टेड नहीं 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 नहीं, क्या क्यों किया था? तो ये पहला ही है, इट मेंशन बलोचिस्तान, उसमें बलोचिस्तान के बारे में। ये सारी चीजें गलत है भाई, ये गलत है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन गलत है। सही क्या होगा मेरे भाई? तो वो इसलिए मना किया था साइन करने से क्योंकि उसमें जो है ये जो पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, उसके बारे में जितने भी चीजें हुई थी वो उसमें जरा भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन गलत है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, क्या कहता है भैया? फॉलोइंग रिगार्डिंग द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट। ठीक है, राजनाथ सिंह रिप्रेजेंटेड इंडिया। ठीक है, रिप्रेजेंट करा था इंडिया, बिल्कुल।
अच्छा, इंडिया कॉल्ड फॉर एलिमिनेटिंग टेररिज्म स्ट्रेस फॉर बेटर ट्रेड एंड कॉपरेशन। तीसरा है इंडिया एग्रीड टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन। इसमें से कौन सा सही है भैया? तो मेरे भाई इसमें से कौन सा सही है? इसमें से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा इंडिया साइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसमें वो जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसको चाइना मेंशन नहीं किया था, है ना, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 9 कहता है वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस UNOC3 2025 हेल्ड। ये PYQs है। कहने का मतलब ये है कि ये पिछले सीडीएस में भी पूछा गया है, मतलब पिछले के पिछले सीडीएस में 2024 में शायद। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये कहाँ हुआ है भैया? तो ये मेरे भाई कहाँ हुआ है? ये हुआ है नीस, फ्रांस में मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। कहता है द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट UNOC3 वॉज टाइटल्ड। क्या होता है भैया डिक्लेरेशन में? तो ये था आर ओशियन आर फ्यूचर, एक सेकेंड, आर ओशियन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ये इसके थीम कह लो मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है UNOC3 का की आउटकम क्या था? पहला प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इंडिजिनस जस्टिस, दूसरा एड्रेसिंग द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, तीसरा स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल ओशन गवर्नेंस। कौन सा था भैया इसमें से? तो मेरे भाई ये तीनों था। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों, मतलब आंसर डी इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है दैट दी ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस रेफर्स टू। ये क्या रेफर्स करता है मेरे भाई? तो मेरे भाई ये करता है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन को रेफर करता है। क्या? ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। ठीक है, याद रखना, ये सीडीएस में पूछ लेगा डायरेक्ट। ठीक है, विच ग्लोबल एग्रीमेंट वॉज हाईलाइटेड एट UNOC3 फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। कौन सा ग्लोबल एग्रीमेंट भैया? तो मेरे भाई ये और कोई नहीं, कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्जेरिया ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक इन। कब किया है भैया? तो एक तो ये फैक्ट पता चल गया कि अल्जेरिया ज्वाइन किया है, ठीक बात है। दूसरा फैक्ट क्या पता चलता है कि ये किया है मई में। ठीक है, 2025 में मेरे भाई। ठीक है, चलो अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कब फाउंड हुआ था भैया ब्रिक्स के द्वारा? तो मेरे भाई ये कब हुआ था? ये 2013 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस्ड इन मार्च 2025 टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें से कौन सा कंट्री अनाउंस किया था ज्वाइन करने के लिए? तो मेरे भाई इसमें से इजिप्ट ज्वाइन किया था। ठीक है, मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कहता है हु इज द फॉर्मर ब्राजीलियन लीडर क्लोजली एसोसिएटेड विथ NDB's लीडरशिप। इसमें से कौन है भैया? तो इसमें से मेरे भाई कौन है? लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट है। चलो, इंडिया इन्वोक्ड आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर आफ्टर विच टेररिस्ट अटैक। तो मेरे भाई कौन से टेररिस्ट अटैक में हमने ये किया? तो ये पहलगाम अटैक में हमने किया था। ठीक है, कहता है आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर डील किसके साथ करता है? तो मेरे भाई ये ह्यूमन राइट्स के साथ करता है क्या? कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ करता है, या सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट आर्म अटैक, या फिर इंटरनेशनल अटैक? तो मेरे भाई याद रखना ये सेल्फ डिफेंस होता है। ठीक है, अगेंस्ट आर्म अटैक। ठीक है, चलो क्वेश्चन 20 कहता है अकॉर्डिंग टू द अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्रिन सेल्फ डिफेंस कैन बी जस्टिफाइड। कैसे जस्टिफाई करेगा? स्टेटमेंट 1 अटैक्स आर रिपीटेड, अगर बार बार रिपीट होता है अटैक, होस्ट स्टेट इज अनविलिंग टू एक्ट, या फिर होस्ट स्टेट शेल्टर्स अटैकर्स। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1 तो गलत है भैया, अटैक रिपीट नहीं होता है। 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 21 कहता है द 51st G7 समिट 2025 वॉज हेल्ड इन। कहाँ हुआ था भैया ये? तो ये और कहीं नहीं मेरे भाई, कनाडा में हुआ था। ठीक है, अल्बर्टा में, याद रखना इसको। क्या है? कनानास्कीस। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। व्हाट वाज इंडिया स्टेटस एट द G7 समिट 2025। क्या स्टेटस था भैया? तो ये क्या था? इनवाइट हुआ था आउटरीच पार्टनर के तौर पे। ठीक है, हमेशा होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, दी कनानकीज वाइल्ड लाइफ चार्टर अडॉप्टेड एट G7 फोकस ऑन। किस पे ये फोकस है मेरे भाई? तो ये है
मैनेजिंग इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर्स एंड क्लाइमेट चेंज पे ये होता है, ठीक है। अच्छा, दी G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान एम्ड टू, G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान किस पे एम करता है? तो मेरे भाई ये करता है स्टॉक पाइल पे एंड डेवलप एसेंशियल मटेरियल फॉर टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक बात है। क्वेश्चन 25 कहता है विच 5 कंट्रीज वर इलेक्टेड एज न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इन 2025 मेरे भाई। तो 2025 में कौन से कंट्री हुआ है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, इजिप्ट और स्पेन, ये सारे नॉन परमानेंट के रूप में आए हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 26 कहता है विच कंट्री सिक्योर्ड अ यूएनएससी सीट फॉर फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री इन 2025? कौन सा कंट्री है भैया ये? तो ये मेरे भाई लटविया है, ठीक है, यही है जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में यूएनएससी में सीट मिला है जिसको, ठीक है। क्वेश्चन 27 कहता है वेयर वाज द इलेक्शन ऑफ न्यू यूएनएससी मेंबर्स कंडक्टेड इन जून? कहाँ हुआ था ये? तो मेरे भाई कहाँ हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन 28 कहता है इंडिया वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ठीक है। कहता है कि इंडिया वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया इलेक्ट हुआ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ हुआ? तो ये जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो, कहता है हु वॉज नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर IIAS प्रेसिडेंसी इन नवंबर 2024? इंडिया के द्वारा कौन नॉमिनेट किया गया था? तो ये किया गया था मेरे भाई श्रीनिवास को किया गया था, ठीक है, नॉमिनेट। चलो, द IIAS प्रेसिडेंसी विन मार्क्ड इंडियाज डैश, इंडिया का क्या कैसा कितने नंबर का था ये? तो मेरे भाई ये फर्स्ट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एवर क्या था? इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था ना, ऐसे कुछ, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 31 कहता है इन विच सिटी वॉज द 2025 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट? कहाँ हुआ था? बताया था मैंने कि तांजीन में हुआ था, लेकिन SCO मिनिस्टर्स कहाँ हुआ था? तो वो क्विंगडोम में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री होस्टेड 2025 G7 समिट? ये कहाँ हुआ है भैया? तो मेरे भाई ये कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था इस बार, ठीक है। क्वेश्चन 33 क्या कहता है हु वॉज द होस्ट लीडर एट द 2025 G7 समिट? इसमें से कौन होस्ट था मेरे भाई? तो ये कौन था? मार्क कार्ने था, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक बात है भैया। विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 26-27? कौन है इसमें से भैया? तो मेरे भाई इसमें से कौन सा है? इसमें से लटविया है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन 35 कहता है वेयर वॉज द 2025 यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है मेरे भाई? ध्यान रखना, ये हुआ है नीस, फ्रांस में, ठीक है। चलो, विच 2 कंट्रीज को होस्टेड दी 2025 UN ओशियन कॉन्फ्रेंस? कौन सा 2 कंट्री होस्ट किया था इसको? तो मेरे भाई ये फ्रांस और कोस्टा रिका मिलके किया था, ठीक है। क्वेश्चन 37 कहता है हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS? कौन इसमें से इलेक्ट किया गया था किसको मेरे भाई? तो ये याद रखना V श्रीनिवास था, ठीक है, सॉरी। चलो, इन विच सिटी वॉज द IIAS प्रेसिडेंसी इलेक्शन हेल्ड इन जून? कहाँ हुआ था भैया? कौन से में? तो ये हुआ था मेरे भाई ब्रसल्स में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ह्यूमनॉइड रोबोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट 2025 SCO समिट इन तांजीन चाइना? तो इसमें से भैया कौन था ये था ज़ियाओ हुई, ठीक है, ज़ियाओ ही, ठीक है। क्वेश्चन 40 कहता है विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू साइन दी कनास्कीज वाइल्ड लाइफ चार्टर? कौन सा कंट्री था ये? तो ये और कोई नहीं, हमने देखा कनाडा था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है विच कंट्री वॉज इलेक्टेड टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा था भैया ये? हमने ऊपर देखा, कौन था? लैटविया था मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 42 विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ 2025 यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस? हमने भैया पढ़ लिया, कौन पढ़ा था? फ्रांस है भैया ये, ठीक है, होस्ट था ये। अच्छा,
Which country did not sign the joint declaration at 2025 SCO summit due to concern over terrorism? मैंने बताया था ना कि टेररिज्म के कारण ये साइन नहीं हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो ये कौन था? हमारे इंडिया थे, ठीक है। राजनाथ सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये साइन नहीं किया था डिक्लेरेशन, है ना। Which country was invited as the outreach partner at G7 summit? किसको किया गया था? ये हमें ही किया गया था, मतलब इंडिया को किया गया था मेरे भाई, ठीक है। Which technology, कौन सा टेक्नोलॉजी था, वो शोकेस्ड एट 2025 SCO समिट इन तांजीन टू असिस्ट जर्नलिस्ट एंड डेलीगेट्स? कौन था भैया? ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट था मेरे भाई, ठीक है। क्या था? ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या नाम था इसका? ज़ियाओ ही, याद रखना। Which city is the headquarters of International Institute of Administrative Science? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे हो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इंडिया इस बार प्रेसिडेंट बना है इसका, इसलिए, ठीक है। जेनेवा में है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 47 कहता है विच ग्लोबल इवेंट इन 2025 फोकस्ड ऑन मेरीटाइम बायोडाइवर्सिटी एंड ओशियन गवर्नेंस? किस पे है भैया? तो ये और कोई नहीं, UNOC3 है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री ज्वाइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक फर्स्ट इन 2025? कौन था भैया ये? तो ये मेरे भाई कौन था? अल्जीरिया था भैया, ठीक है। क्वेश्चन 49 कहता है अच्छा, की फीचर्स ऑफ नेटो समिट क्या क्या था? तो डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा 5% से, ठीक बात है, 25%, मतलब 5% तक कर दिया जाएगा। फोकस ऑन कलेक्टिव साइबर सिक्योरिटी या डिनर होस्टेड बाय डच मोनार्की? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मेरे भाई इसमें से 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी जो है स्टेटमेंट 1 और 3, सॉरी क्या हो रहा है, 1 और 3 सही है मेरे भाई, और बाकी जो ऑप्शन सी है वो सही है, ठीक है। बाकी गलत है बीच वाला, ठीक बात है। स्टेटमेंट बेस्ड इंडियाज पोजीशन एट मल्टीलेटरल समिट 2025 SCO रिफ्यूज किया था जॉइंट डिक्लेरेशन, बिल्कुल भैया ये तो सही है। G7 में एज अ आउटरीच पार्टनर इन्वाइटेड था, ये भी सही है। IIAS में सिक्योर्ड किया था प्रेसिडेंसी, बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है मेरे भाई, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों आंसर सही है। अच्छा, 51 कहता है व्हाट वाज द थीम एंड वेन्यू ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग हेल्ड इन 2025? तो ये मुंबई में तो हुआ नहीं था, बेंगलुरु में भी नहीं हुआ था, और चेन्नई में भी नहीं हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कालचक्र, पीपल पीस प्लैनेट, ये इसका थीम था मेरे भाई, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन 52 कहता है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ मंथन 2025 एंड विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड इस? मंथन कहाँ हुआ था और किसने इसको होस्ट किया था? तो मेरे भाई ये और कोई नहीं, कौन था? ये था डिफेंस इनोवेशन आइडेक्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 53 कहता है व्हेन वाज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन 2025 एंड व्हाट वाज द प्राइमरी एजेंडा? इसमें से प्राइमरी एजेंडा कौन था और किसने होस्ट करा था, है ना। तो मेरे भाई किसने करा था? ये जनवरी 15 को हुआ था साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज के तौर पे, ठीक है। When and where, कहाँ और कब द एनर्जी ट्रांजिशन समिट हुआ था इंडिया में? तो मेरे भाई ये कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था 16 से 17 सितंबर ताजमहल होटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है वेयर वॉज द ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हेल्ड? ग्रीन हाइड्रोजन समिट भैया कहाँ हुआ था? तो ये मेरे भाई कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर NRE, ठीक है। क्वेश्चन 55C, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन 56, यार क्वेश्चन 55 पे मुझे डाउट है, शायद बेंगलुरु होगा इसका राइट आंसर। आई एम कंफ्यूज, बताना जैसा होगा, ठीक है, ऑप्शन कमेंट में, बाकी मैं इसको ठीक कर लूंगा। देखता हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा इस पे, बाकी इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन 56 कह रहा है व्हेन वाज द भारत डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड? कब हुआ था ये? एंड व्हाट वाज इट्स प्राइमरी फोकस? क्या था प्राइमरी फोकस? तो मेरे भाई ये जो हुआ था ये 25 सितंबर को हुआ था, और ये डिफेंस रिफॉर्म्स एंड सेल्फ रिलायंस इसका फोकस था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। व्हेन एंड वेयर वाज द टाइम सिक्योर इंडिया समिट 2025 हेल्ड? कब और कहाँ हुआ था? तो ये 10 सितंबर से हुआ था भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। व्हेन एंड वेयर वाज कुंभ ग्लोबल समिट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कब हुआ था? 21 से 23 फरवरी प्रयागराज यूपी में, ठीक है।
क्वेश्चन 59 कहता है व्हेन एंड वेयर वाज इंडियन एनर्जी वर्ल्ड समिट हेल्ड, कब और कहां हुआ था मेरे भाई? तो ये हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। कहता है व्हेन एंड वेयर वाज दी PHDCCI इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2025 हेल्ड, कब और कहां हुआ था भैया? तो ये हुआ था 29 अगस्त को ले मेरिडियन में, न्यू दिल्ली में मेरे भाई, ठीक है। चलो कहता है व्हाट वाज द थीम एंड डेट ऑफ NDTV डिफेंस समिट 2025, क्या था भैया? तो ये वॉरफेयर इन 21st सेंचुरी, जो कि 30 अगस्त को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 62 कहता है व्हेन एंड वेयर वाज दी भारत डिफेंस कॉन्क्लेव हेल्ड, कब हुआ था और कहां हुआ था? तो मेरे भाई इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये 25 सितंबर को हुआ था हयात रेजेंसी में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन 63 व्हेन एंड वेयर वाज दी वीक डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड, ये कब और कहां हुआ था? तो ये 17 अप्रैल को हुआ था। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यू दिल्ली में मानेकशॉ हॉल सेंटर में हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 64 कहता है व्हेन एंड वेयर वाज ईस्ट टेक 2025 हेल्ड एंड व्हाट वाज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या था मेरे भैया? तो ये क्या था, 29 से 21 सितंबर तक हुआ था, और ये कहलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि रांची में है, इसमें हुआ था ये, ठीक है। और 1000 करोड़ डिफेंस ऑर्डर विथ MSMEs को दिया जाएगा ये, ठीक है, ऑर्डर दिया जाएगा 1000 करोड़ का। व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव हेल्ड, कब और कहां हुआ था ये? तो ये मेरे भाई 20 जनवरी को हुआ था एयरफोर्स ऑडिटोरियम में, जो कि सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 कहता है व्हेन एंड वेयर वाज रैन संवाद 2025 हेल्ड एंड व्हाट वाज की मैसेज डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिलीवर, क्या मैसेज दिया था? तो ये हुआ था 5 अगस्त को। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। होल नेशन मस्ट बी रेडी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, ये इसका मैसेज था राजनाथ सिंह के द्वारा। व्हेन एंड वेयर वाज द MSME डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 एंड व्हाट वाज इट्स थीम और कहां हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये मेरे भाई कहां हुआ था, 25 सितंबर को हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, ठीक है। और इसका मैसेज क्या था, थीम क्या था, इनेबलिंग MSMEs इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सप्लाई चेन, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन 68 कहता है व्हेन एंड वेयर वाज DSEI 2025 हेल्ड एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन डेलीगेशन, क्या था मेरे भाई? ये था लंदन में हुआ था और शोकेस करता है डिफेंस कैपेबिलिटीज को, ठीक है। क्वेश्चन 69 कहता है व्हेन इज द एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, कब होता है भैया? तो ये 8 अक्टूबर को होता है मेरे भाई, ठीक है। और क्या था, ग्रैंड पैरेड एंड डिस्प्ले ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इसमें हुआ था, ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, द आर्मीज कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 फोकसिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन एंड सोल्जर वेलफेयर वाज हेल्ड इन विच सिटी एंड चेयर्ड बाय होम, इसको चेयर कौन किया था और हुआ कहां था? इसका आंसर तुम दोगे मेरे भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। खुला है, जाओ और दो, और बताना भाई कैसा लगा क्लास यार। और बाकी यार बाहर का कुछ शोर हो रहा है, अभी दिन में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, तो उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा मैनेज करना है, इसको माफ़ करना यार। रात में बहुत सारा वीडियो एक साथ बना नहीं पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत तो होता है रात में जगने में, ठीक है। तो इसलिए दिन में आज बनाने का सोच रहा था, तो इतना शोर हो रहा है कि क्या बोलूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आई होप कि चीज़ें ठीक गई होंगी, ठीक है। बाकी बताओ यार कैसा लगा वीडियो, और किस पे मुझे बनाना चाहिए ये भी बता देना कमेंट में। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज तो हमने कर दी, समिट्स भी हमने कर दिया, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो हम लोग स्कीम्स पे लेते आएंगे, और भी 2-3 चीज़ें रैंक पे वीडियो आ जाएंगी, तो ये सब चीज़ों पे बन सकती है। बाकी कमेंट में बताना जैसा भी लगा, और ख्याल रखो यार अपना, ठीक है, ध्यान रखो, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। चलो थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई।